बिहार में कुछ भी हो सकता है। असंभव को संभव करने का सामर्थ्य रखने वाली बिहार की धरती पर एक अजीबोगरीब कारनामा हुआ है। अगर आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र या आधार या अन्य कोई भी सरकारी कागज बनवाना हो तो सरकारी ऑफिस के कई चक्कर और तमाम कागजों का पुलिंदा देना होता है, लेकिन डॉग बाबू को नहीं। आज आपको एक ऐसी वास्तविक घटना के बारे में बताते हैं जो सच में सिस्टम का एक बहुत बड़ा मजाक है। ये किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि एक कुत्ते के नाम पर जारी किया गया। प्रमाण पत्र में नाम था डॉग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू और माता का नाम कुतिया देवी। पता था मोहल्ला काउली चक, वार्ड नंबर 15, नगर परिषद मसौड़ी। प्रमाण पत्र संख्या है BRCCO 2025 15933581, जिस पर राजस्व अधिकारी मुरारी चौहान का डिजिटल हस्ताक्षर भी था। ये प्रमाण पत्र उस समय जारी हुआ है जब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया चल रही है। विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा इस घटना को SIR की विश्वसनीयता पर गंभीर चुनौती बताया जा रहा है। बिहार में एक कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र बनवा लेना बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये वही प्रमाण पत्र है जिसे बिहार में SIR में मान्य किया गया है, जबकि आधार और राशन कार्ड को मान्यता नहीं है। इस घटना के बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा कि क्या इस प्रक्रिया में आम नागरिकों की पहचान को सही तरीके से सत्यापित किया जा रहा है। प्रमाण पत्र वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। पटना DM त्यागराजन ने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए मसौड़ी अनुमंडलाधिकारी को 24 घंटे में पूरी जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। इसी के तहत प्रमाण पत्र को RTPS पोर्टल से भी रद्द कर दिया गया और राजस्व अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर भी हटा दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आवेदन फर्जी तरीके से किया गया था। मामले में आवेदक, कंप्यूटर ऑपरेटर और अधिकारी इन तीनों के खिलाफ स्थानीय पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है और विभागीय तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। आवेदन RTPS पोर्टल पर दर्ज हुआ, जो कि उस समय सत्यापित नहीं किया गया, जबकि ये फॉर्म सत्यापित होना चाहिए था कि आवेदनकर्ता इंसान है और दस्तावेज वैध हैं। इस चूक की वजह से ही कुत्ते के नाम पर प्रमाण पत्र जारी हो गया और जब उस प्रमाण पत्र को खोजा गया तो उसमें असली दस्तावेज एक महिला के आधार और राशन कार्ड की जानकारी के साथ जुड़ा पाया गया, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि सिस्टम में गंभीर छेड़छाड़ हुई थी। इससे ये प्रश्न उठता है कि SIR की प्रक्रिया में आधार और राशन कार्ड जैसे वैध पहचान पत्रों को फर्जी कहा जा रहा था, जबकि सिस्टम ने खुद ही फर्जी आवेदन स्वीकार कर रखा था। इस घटना के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई उपयोगकर्ताओं ने सुझाव दिया कि किसी भी आवेदन में मोबाइल नंबर, फोटो और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन जरूरी होना चाहिए था। अब इस मामले में जिला प्रशासन ने एक प्राथमिकता रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है, जिससे ये पता चल सके कि प्रणालियां कहां भंग हो गईं, मतलब कि सिस्टम में गलती कैसे हुई। साथ ही दोषियों को चिन्हित करके FIR व अन्य विभागीय कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। ये घटना दिखाती है कि सरकारी डिजिटल सिस्टम कितने असुरक्षित हो सकते हैं, खासकर जब पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया ठीक से लागू नहीं की जाती। जब SIR जैसी गंभीर प्रक्रिया के समय में एक कुत्ते को निवास प्रमाण पत्र मिल जाता है, ऐसे में ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या हमारी डिजिटल प्रणाली आधार, राशन कार्ड और वोटर ID जैसे दस्तावेजों की तुलना में अधिक भ्रमित करने वाली और त्रुटिपूर्ण हो गई है। क्योंकि अगर एक जानवर को इंसान की भांति सरकारी दस्तावेज मिल सकते हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम में गहरी खामियां हैं। और ये मजाक का विषय नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा और भरोसे पर भी सवाल उठाता है। सिस्टम की इस गंभीर लापरवाही पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।